स्टार्टिंग विथ h1 टैग। हम लोग h1 टैग देखेंगे कि ये क्या करता है। इसमें हम लिखेंगे कोडिंग एज। अब हम इसे देखना है कि ये मेरा कहाँ पे क्या कैसे लिखा रहा है। तब उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओपन लाइव सर्वर, इसे ओपन करेंगे, जो हमारा खुलेगा ब्राउज़र पे कोडिंग एज। ये हमारा h1 टैग में कोडिंग एज लिखा हुआ है। इसी तरह हम लोग और भी टैग है जैसे h2 टैग, इसमें भी लिखेंगे हम लोग कोडिंग एज। फिर है हमारा h3 टैग, इसमें लिखेंगे हम लोग कोडिंग एज। देन h4 टैग, इसमें लिखेंगे कोडिंग एज। देन h5 कोडिंग एज। देन h6 इसमें लिख रहे हैं हम कोडिंग एज। तो ये हमारा जो है ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और ये हमारा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग है ये और ये क्लोजिंग टैग है। हमारे किसी भी h1 टैग और h3 जो भी हम टैग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सब में हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। तो ये हमारा h1 से h6 तक का है। अब हम इसे लाइव सर्वर पे देखते हैं। अगर हम एक बार ऑन कर देते हैं ना हमारा सर्वर, तो ये खुद ही यहाँ पे काम करने लगता है। जैसे h1 में ये है हमारा, ये हमारा h2 है, ये h3 है, ये h4 है, ये h5 है और ये हमारा h6 है। ये वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, ये साइज को डिक्रीज करते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे p टैग। अब ये हमारा है p टैग, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है और इसके अंदर हम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो हमारे पास होता है एक लॉरम। इसमें हम लोग लॉरम एक जस्ट एक एब्रिविएशन है जो हम लोग यूज करते हैं। ये एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख देता है हमारा, चाहे जितना भी वर्ड्स का वो। तो मैं एंटर करूंगी और ये काफी सारा कुछ पैराग्राफ जैसा लिख दिया है जो हमारे ब्राउजर पे यहाँ पे लिखा गया है। अब इसे हम Ctrl+Z करके वापस लॉरम के पास आते हैं और लॉरम 100 लिखते हैं। लॉरम 100 मतलब ये 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखेगा। इसे एंटर करा मैंने और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। HTML इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बस जैसे मैंने एक बार यहाँ पे आया और ये हमारा लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब हम जाते हैं वापस से नेक्स्ट में, एंटर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई टैग। आई टैग में हम लिखेंगे आई लव कोडिंग। तो ये आई टैग क्या करता है, ये इटैलिक्स में कर देता है। जो भी हम लिखेंगे उसे ये इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देगा। इसे सर्वर पे देखते हैं तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इटैलिक्स में से कन्वर्ट कर दिया आई लव कोडिंग। नेक्स्ट टैग हम पढ़ते हैं, दैट इज BR टैग। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक सिंगल टैग होता है। और ये BR टैग क्या करता है, मेरा एक स्पेस दे देता है, एक लाइन चेंज कर देता है, एक स्पेस दे देता है नीचे। तो आई के बाद है हमारा BR टैग। और अब हम इसमें एक और टैग पढ़ेंगे जो है एम्फसाइज, EM टैग। EM टैग क्या करता है, ये एम्फसाइज करता है, मतलब ये किसी चीज को बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है। बट वो उसे कहाँ कैसे चेंज कर देता है वो भी हम देखते हैं। जैसे हम लिखे हैं हे कोडर्स, तो अब इसे देखते हैं कि BR और इसमें क्या हुआ, BR में क्या हो गया, ये नीचे लाइन में आ गया। हे कोडर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे हे कोडर्स लिखा हुआ है। ये क्या करता है ना, ये BR टैग हमारा लाइन को चेंज कर दिया है। वर्ड अगर ये BR टैग नहीं लगाते तो ये इसके जस्ट बगल में लिखना शुरू कर देता हे कोडर्स। और एक और चीज, जैसे यहाँ पे आई है, आई टैग हमारा आई लव कोडिंग और हे कोडर्स दोनों सेम लग रहा है, दोनों ही इटैलिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। बट
डिफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा इटैलिक स्टाइल है, और ये जो हमारा हे कोडर्स है जो हम लोग एम्फसाइज में लिखे हैं, ये किसी चीज को एम्फसाइज कर रहा है, इस वर्ड को एम्फसाइज कर रहा, बता रहा है कि ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ से बीआर टैग हटा देते तो देखते क्या होता है। बीआर टैग हटाने पे जैसा कि मैंने बोला था ये जस्ट इसके बगल में आ जाता है। और ऐसा पैराग्राफ टैग के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि पैराग्राफ टैग में ऑलरेडी हमारा है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग के साथ नहीं होता है। बी आर टैग हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल टैग और बिग टैग। तो अब हम लिखेंगे स्मॉल टैग में, जिसमें लिखते हैं आई लव, और एक बिग टैग यूज करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कोडिंग एज। इसमें अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या है। स्मॉल टैग हमारा काफी छोटा लिखा हुआ है और बिग टैग काफी बड़ा लिखा हुआ है। ये हे कोडर्स के साथ ही आ गया क्योंकि हमने बी आर यूज नहीं किया था। तो एक बार हम बी आर यूज करके डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये है आई लव काफी छोटा लिखा हुआ है और कोडिंग एज काफी बड़ा लिखा हुआ है। तो ये हमारा स्मॉल टैग और बिग टैग है। और अगर हम यहाँ अपने कोड में देखें तो यहाँ बिग टैग कुछ रेड से है, इसका मतलब ये है कि ये डेप्रिकेट कर दिया गया है। बट फॉर योर नॉलेज मैं इसे आपको बता देती हूँ, ये सारी चीजें स्मॉल बिग ये सारी चीजें तो हम लोग CSS के थ्रू कर सकते हैं, बट टू अंडरस्टैंड द टैग्स आपको ये जानना भी जरूरी है। हम फिर से बी आर टैग यूज करेंगे ताकि हमारे पास लाइन डिफरेंस आए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, प्री टैग। प्री टैग अब क्या करता है ये देखते हैं। प्री टैग है, इसके अंदर भी हम लिखेंगे लॉरम। लॉरम 100, तो लॉरम 100 हम लोगों ने लिखा है। अब देखते हैं प्री टैग क्या करता है। प्री टैग भी हमारा कुछ लिख रहा है, बट ये हमारे स्क्रीन से ज्यादा जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो व्हाट मीन्स ये ना प्री टैग ये भी एक पैराग्राफ जैसा लिख देता है, बट इसका राइटिंग भी अलग होता है और ये हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग लाइन को चेंज नहीं करता है, ये खुद को एक्सटेंड करते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ टैग में हम बीच में ब्रेक यूज नहीं कर सकते हैं। बीच में हम पैराग्राफ टैग में हम लोग बीच में ब्रेक यूज कर सकते हैं, बट कोई स्पेसिंग नहीं डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस दे दूंगी ना तो पैराग्राफ टैग में ये स्पेस नहीं लेता है। सी मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था, ये स्पेस नहीं लिया। बट वही अगर हम लोग प्री टैग में देखेंगे तो प्री टैग में ये अगर मैं स्पेस दे दूंगी तो यहाँ पे स्पेस ले लेता है। देखिए, तो ये पैराग्राफ टैग और प्री टैग में डिफरेंस है। अब है हमारे पास दो चीज और है, वो है एक बीजी कलर और एक सेंटर। हमारा स्क्रीन पूरा वाइट वाइट है। अब हमारे पास एक टैग होता है, टैग नहीं, ये एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, जिससे हम लोग कलर ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो ये चीज हम लोग बॉडी के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब बॉडी का मतलब वो पूरा पेज, तो उस पूरे पेज पे हम लोग बीजी कलर लगा सकते हैं। और देखिए ये ब्लू हो गया क्योंकि मैंने बीजी कलर यूज किया। वैसे ही ये भी रेड हो गया है, इसका मतलब ये डेप्रिकेट कर दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज था। और एक है सेंटर। अब मुझे किसी चीज को सेंटर पे लिखना है। पैराग्राफ टैग के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ भी सेंटर में, कुछ भी हम लोग यहाँ पे सेंटर पे लिखते हैं सेंटर टैग की हेल्प से। सेंटर और हम लोग लिखते हैं कोडर्स। अब देखते हैं क्या होता है। कोडर्स यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ आ गया, तो सेंटर टैग भी ये हमारा सेंटर में करता है पेज के।
तो ये भी हमारा डेप्रिकेट कर चुका है, क्योंकि ये भी चीजें, सारी चीजें हम CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग और भी टैग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।